नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज है दिन शनिवार का और बैंक प्राइवेटेशन की कोई वीडियो ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो आरआरबी को लेकर साहब काफी चर्चाएं इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इसी कारण मुझे ये वीडियो भी बनानी पड़ रही है। आपका कमेंट्स भी आया है, आपने ये पूछा है मुझसे कि सर आरआरबी के आईपीओ की लाने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी और इस कारण आरआरबी तो प्राइवेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपका यही है कि आखिर वो क्या कारण है जिस कारण सरकार आरआरबी का आईपीओ लेके आ रही है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके कारण क्या हमारी जॉब सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी, सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण जानिए कि आखिर सरकार क्यों आरआरबी को लिस्टेड कराना चाहती है स्टॉक मार्केट में। जब भी कोई आईपीओ आता है तो इसका मतलब ये होता है सरकार उसको कंपनी को या बैंक को लिस्टेड कराना चाहती है किसमें, स्टॉक मार्केट में। आखिर क्यों सरकार आरआरबी को लिस्ट कराना चाहती है इसमें, स्टॉक मार्केट में? इसका सिंपल सा लॉजिक है, सरकार साहब इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है। अब आप कहोगे कि सर शेयर मार्केट में लिस्ट कराने से आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है अभी जो घटनाक्रम चल रहा है प्राइवेटेशन सरकारी बैंकों में, उसमें किस प्रकार बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधरी है प्राइवेटेशन की खबरों के कारण, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी पिछली अगर कई वीडियो आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सरकार सहारा लेना चाहती है स्टॉक मार्केट का इन आरआरबी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, इसीलिए सरकार साहब आरआरबी का आईपीओ लेके आ रही है। अब ये बात की बात है कि सरकार सबको मर्ज करके लाएगी या सिंगल करके लाएगी या कितने बैंकों का आईपीओ लेके आएगी, आरआरबी जितने बैंक हैं उनका अलग अलग लेके आएगी या मर्ज करके लेके आएगी, ये बात की बात है। अभी तो कुछ क्लियरिटी नहीं है, अभी तो बातचीत चली रही है। स्पॉन्सर बैंक के साथ डिस्कशन करना है, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि आईपीओ कल ही आ रहा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। सरकार का अभी बहुत चीजों पे ध्यान है और वो बहुत चीजों पे ऑन द टेबल डिस्कस कर रही है। स्पॉन्सर बैंक के साथ आरआरबी के साथ डिस्कशन चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार आनंद फानन में आरआरबी का आईपीओ लेके आएगी, क्या पता मर्जर के बाद आईपीओ को लेके आया जाए, मर्जर कर दिया जाए इन आरआरबी बैंकों का। अब मर्जर कैसे संभव होगा जब एक आरआरबी बैंक का कोई और बैंक स्पॉन्सर है, कोई और सरकारी बैंक स्पॉन्सर है, किसी का कोई और सरकारी बैंक स्पॉन्सर है, बहुत सारी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एकदम साफ आरआरबी का आईपीओ लेके आया जाएगा। ये तो अभी खबरें हैं, मीडिया पे चल रही हैं, इस वजह से मुझे वीडियो भी बनानी पड़ रही है। बहुत सारी चीजों को सरकार को करना पड़ेगा, आरआरबी का मर्ज करना पड़ेगा। अब सिंगल आरआरबी का अगर सरकार आईपीओ लेके आएगी तो बहुत सारे बैंक हैं आरआरबी, एक एक करके अगर सरकार आईपीओ लेके आएगी तो फिर आप सोचिए कि उसकी मार्केट कैप को सरकार किस तरह दर्शाएगी। सरकार ये चाहती है कि आरआरबी भी बहुत बड़ा बैंक बने और ये सब संभव होगा दोस्तों जब इनका मर्जर होगा। मर्जर के बाद जब ये लिस्ट शेयर मार्केट में होंगे तब ये संभावना है, और उसमें सरकार कितनी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी ये इंपॉर्टेंट करता है। तो सरकार कितनी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है आईपीओ के थ्रू, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह चीज निर्भर करेगी कि मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास रहेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास रहेगा, सरकार कितनी हिस्सेदारी बेच रही है। और जहां तक बात करता हूं मैं कि इसमें सरकार वही साफ स्थिति रखेगी जो सभी तक सरकारी बैंकों में है। मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत ज्यादा अपनी साहब इसमें हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार का मकसद है सिर्फ पैसे को जुटाना और वो संभव हो सकता है सिर्फ इसको स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो इस बात को समझिए कि सरकार आरआरबी बैंक की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है और उसके लिए सरकार शेयर मार्केट का सहारा लेना चाहती है। सिंपल सी बात है, और इसी के लिए सरकार आरआरबी का आईपीओ लेके आ रही है और इसको लिस्ट कराना चाहती है। अब आरआरबी के आईपीओ में बहुत सारी दिक्कत परेशानी है, स्पॉन्सर बैंक से बात करनी है, आरआरबी से डिस्कशन करना है, साहब मर्जर के पहले लाया जाए, मर्जर के बाद लाया जाए, ये सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद ही सरकार कोई बड़ा स्टेप उठाएगी आरआरबी आईपीओ को लेकर। तो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरआरबी का आईपीओ आ रहा है, ये बात तो क्लियर है पक्का, और उसके लिए सरकार शेयर मार्केट का लेगी सहारा, ये भी बात क्लियर है। क्योंकि सरकार ने देख लिया भैया जो कुछ भी अब घटनाक्रम होगा वो शेयर मार्केट के थ्रू होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि जीडीपी बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी तो ये संभव अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है। सिर्फ बचता क्या है, शेयर बाजार। शेयर बाजार के थ्रू ही साहब आपकी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है।
और साहब आप यकीन नहीं करोगे, इसी शेयर बाजार के थ्रू हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना सरकार देख रही है उसको भी पूरा किया जा सकता है। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। तो वो चीज तो खैर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, शेयर मार्केट की इंपॉर्टेंस सरकार अच्छी तरह समझ गई है। भविष्य में शेयर मार्केट और भी ग्रो करेगा, हमारा बाजार और भी ऊपर जाएगा डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट यहां बढ़ रहा है और इसी चीज को सरकार समझ रही है और इसी चीज का सरकार फायदा उठाना चाहती है और ये चीज सरकार आरआरबी में भी यूज करना चाहती है। यानी कि शेयर मार्केट का सहारा लेके आरआरबी की भी आर्थिक स्थिति को सरकार सुधारना चाहती है। बात अगर जॉब की करें, 101% साहब जो सिक्योर है आपकी, 101%। देखिए, प्राइवेट बैंक में अगर सरकार इनकी हिस्सेदारी बेचती भी है, प्राइवेट बैंक कह रहा हूं, सरकारी बैंक में अगर सरकार अपनी आरआरबी बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती भी, आईपीओ लेके भी आती है, तब भी साहब मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी एक सिंगल पर्सन को निकालेगी। सरकार की तो साहब योजना यह है कि और बंदों को इसमें लाया जाए, और बंदे कब आएंगे? जब ये बैंक बड़े होंगे, इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। निकालने का कोई इरादा नहीं है सरकार का। तो इन चीजों को समझिए दोस्तों, जानिए कि सरकार क्यों आरआरबी का आईपीओ मेरे ख्याल से ला रही है। उसके पीछे कारण एक ही है कि सरकार आरआरबी के कायाकल्प करना चाहती है, इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है और शेयर मार्केट के रूप में सरकार इसमें काम करना चाहती है, यानी कि शेयर मार्केट का सहारा लेना चाहती है आरआरबी में भी। तो डेफिनेटली इसीलिए सरकार इसको लिस्टेड कराने पर जोर दे रही है। लेकिन अभी ये प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी है, अभी तो साहब दिल्ली काफी दूर है, यानी बहुत कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा। मर्जर से पहले आरआरबी को लाया जाए, इसका आईपीओ लाया जाए, या मर्जर के बाद लाया जाए, किस तरह सरकार की प्लानिंग है वो तो बाद में ही क्लियर होगा। लेकिन इतना जरूर श्योर है कि आपकी जॉब पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। और मुझे आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।